नहीं थम रहे मौर्य के विवादित बयान। क्या होगा लोकसभा में इसका अंजाम। कार सेवकों पर चली गोली, मौर्य के लिए सब सही। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिराए हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और कहा कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून की रक्षा के लिए और अमन चैन कायम करने के लिए उन पर गोलियां चलवाई। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान ऐसे समय में दिया है जब अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की इसी घिनौनी सोच पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों कार सेवकों पर सपा सरकार में गोलियां चलवाई गई। बात 33 साल पहले यानी कि 1990 की है, जब यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई और फिर अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। क्यों, कैसे, किस लिए, ये कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इनका जवाब भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज ये मुद्दा इतने सालों बाद फिर से क्यों बाहर निकला है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब है समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से पुराने जख्म कुरेदते हुए बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया है। सपा नेता ने कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहराया। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनते हैं। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए उस समय जो गोलियां चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि हाल ही में केंद्र मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कार सेवकों पर सपा सरकार में गोलियां चलाई गई थी, लेकिन सपा से कोई भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना चाहे तो उसका स्वागत है। इसी बयान पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि बघेल हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसीलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। अब जब राम मंदिर आंदोलन समाप्ति के कगार पर है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है, तब भी यदा कदा बीजेपी नेताओं की ओर से मुलायम सरकार के इस गोलीकांड का जिक्र किया जा रहा है। इस पर बोलते हुए बसपा से बीजेपी के रास्ते सपा में आए वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा विवादित बयान दे रहे हो। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल उठाकर चर्चा में आए थे। साथ ही हिंदू मंदिरों को बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए जाने के अपने दावे के कारण भी वो हाल ही में विवादों में घिरे। वो आए दिन विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इन बयानों को लेकर हिंदूवादी संगठन और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहराया उन्होंने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। मुलायम सरकार ने निभाया कर्तव्य, कार सेवकों को बताया अराजक तत्व। अब बात आखिर कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाई गई। आखिर कार सेवक गोलीकांड है क्या। साल 1990 में भारी मात्रा में साधु संत और कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी। तत्कालीन यूपी सरकार ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था। कार सेवकों और अन्य श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से पहले ही रोका जा रहा था। बाबरी मस्जिद के विवादित इलाके में 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग भी लगाए रखी थी। ऐसे में वहां पहुंचे कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश को कई बार खुद भी बचाव करते हुए बयान दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार के इस फैसले पर कहा था कि उस समय उनके सामने देश की एकता का सवाल था। आपको बता दें कि कार सेवकों पर गोली कांड को लेकर 2 दिन हमेशा याद किए जाते हैं। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जब 5 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी इस गोली कांड के 2 दिन बाद 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए थे, जहां 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी के पास तक पहुंच गए कार सेवकों पर पुलिस ने फिर से गोलियां चलाई। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया था। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। फिर साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में गोली चलवाने पर अफसोस जाहिर करते हुए अपने फैसले का बचाव किया था और कहा था कि उन्होंने गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। वहीं अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सरकार का बचाव करते हुए विवादित बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। सपा नेता के लगातार विवादित बयान से पार्टी और वोटर्स का एक बड़ा तबका नाराज नजर आता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को उनके विवादित बयान पर नाराजगी दिखाई और नाराज नजर आए। उन्होंने सपा नेता के बयानों पर जवाब दिया। इसके साथ ही शिकायतों पर नरेश उत्तम पटेल को निर्देश भी दिए हैं। सपा प्रमुख लखनऊ में पार्टी दफ्तर से प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया के कई सवालों को उन्होंने जवाब दिया। तब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर सवाल किया गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सब ब्राह्मण स्वामी की शिकायत किए हैं। नरेश उत्तम पटेल से बोला है कि उसको मना करो, अब ऐसा कुछ ना बोलो और नेताओं को भी निर्देश दो। सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो, वरना मत लिखो। दरअसल बीते दिनों सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। मां लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहे थे। ऐसे में लोकसभा का वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने बयानों से समाजवादी और अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में इस बड़बोले नेता का सपा को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये चुनाव परिणाम में सामने आएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।